साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे होली के बाद कल सोमवार से शुरू होने वाला सप्ताह किस प्रकार से सरसों बाजार के लिए बेहद अहम और खास होने की संभावनाएं लेकर के आ रहा है उस विषय पर। लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। वैसे तो साथियों होली से पहले ही देश भर की मंडियों के अंदर सरसों की आवक 12,50,000 बैग तक पहुँच चुकी थी। लेकिन कल सोमवार से शुरू होने वाले सप्ताह के अंदर उम्मीद जताई जा रही है कि आवकों का दौर 15 लाख से लेकर के 16 लाख बैग्स को भी क्रॉस कर सकता है, जिसके चलते बाजार के अंदर दबाव की स्थितियां देखने को मिलेंगी। इन संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन साथियों जिस प्रकार से बंद बाजार के अंदर शनिवार में प्लांटों ने जो प्रदर्शन किया है उसका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। सरसों एक प्रकार से स्टेबल हो चुकी है। कुछ प्लांटों में 50 रुपए की नरमी तो कहीं 50 रुपए के सुधार देखे गए। गोयल कोटा के अंदर जो भाव 69 रुपए के थे 50 रुपए की नरमी के साथ 5850 रुपए के बोले गए। महेश एडिबल के भाव 6450 रुपए से 50 रुपए की नरमी के साथ 6400 रुपए। अडानी बूंदी में 50 रुपए सुधार के साथ जो 5850 रुपए का बाजार था 6900 रुपए बोले गए। उसी क्रम में बीपी और शारदा आगरा के जो भाव हैं 6250 रुपए से घटा करके 6200 रुपए के स्तर पर तो पहुंच चुके हैं। साथियों कल सोमवार को आवकों के प्रेशर के आधार पर ही सरसों के बाजार की रूपरेखा तय होगी। ये लेकिन इतना निश्चित है कि आवकों के प्रेशर के चलते बाजार में नरमी या गिरावट के रुख देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार से हमारे मुनीम जी होली से पहले 5500 रुपए में 10 कट्टे की खरीदी के लिए मंडी में भ्रमण कर रहे थे, लेकिन अब उनको उम्मीद लग रही है कि सोमवार के बाद में ये सप्ताह उनके लिए निश्चित तौर से एक बार बॉटम प्राइजेज 5500 रुपए बनने की आशा लेकर के आ सकता है, जिसके चलते उनकी खरीदी मुकम्मल हो सकती है। लेकिन लाला जी का विचार अब बदला हुआ नजर आ रहा है। वो अब तेजी के रूपक के रूप में सरसों को देख रहे हैं, क्योंकि 15 तारीख से हरियाणा के अंदर परचेज शुरू हो चुकी है। उसी प्रकार से 22 तारीख से रजिस्ट्रेशन होने जा रहे हैं और मार्च माह के अंत तक राजस्थान के अंदर भी सरकारी समर्थन मूल्य 5950 रुपये पर सरसों की खरीदी की जाएगी, जिसके चलते आने वाले दौर के अंदर सरसों में बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है। लेकिन लाला जी के पास जो विशिष्ट सूत्रों से सूचना मिली है कि गुजरात के अंदर सरसों से रिफाइंड तैयार किया जा रहा है। उसी क्रम में राजस्थान के अंदर भी कुछ प्लांटों के अंदर सरसों से रिफाइंड बनाने की तैयारियां चालू हो चुकी हैं, जिसके चलते आने वाले दौर के अंदर कोई बड़ी गिरावट की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। हाँ, सुधारों की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि जिस प्रकार की स्थितियां होली के बाद अक्सर कहने में आता है कि होली में आग लगने के साथ ही सरसों में आग लग जाएगी। साथियों निश्चित तौर से उस प्रकार की स्थितियां भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि सोमवार को अगले सप्ताह 23 तारीख को रवि तेल तिलहन सेमिनार का आयोजन आगरा शहर के अंदर किया जा रहा है, जिसके अंदर पूरे देश भर के अंदर सरसों के उत्पादन और आने वाले दौर के अंदर सरसों के भविष्य की क्या स्थितियाँ रह सकती हैं उस पर विचार होगा और उसके बाद ही सरसों की असली रूपरेखा तय होगी। लेकिन उससे पहले ये जो सप्ताह आरंभ होने जा रहा है इसके अंदर सरसों के बाजार में निश्चित तौर से दबाव की स्थितियां देखने को मिलेंगी, यानी कि गिरावट का रुख कायम रहेगा और हो सकता है कि अगले सोमवार से पुनः बाजारों में सुधार की स्थितियां देखने को मिले। ये सप्ताह सरसों बाजार के लिए बेहद अहम है। दिवाली का सप्ताह हो सकता है, क्योंकि साथियों जिस प्रकार से हम पहले से कहते रहे हैं कि ये साल ट्रेडिंग का साल है, यानी कि गर्म नफा खाते रहिए और निश्चित तौर से रेलगाड़ी की यात्रा बराबर उसी आधार पर बाजार के अंदर करते रहिए जिस प्रकार का बाजार के अंदर रुख हो। लेकिन साथियों जिस प्रकार की स्थितियां फिलहाल के दौर में बनती हुई नजर आ रही हैं उसके अंदर उठापटक के विशेष दौर देखने को मिलेंगे। सरसों के अंदर पूरे वर्ष ऐसी स्थितियां देखी जाएंगी कि सरसों के अंदर 500 रुपए की तेजी और 500 रुपए की गिरावट सरसों के बाजार में अक्सर देखने को मिल सकती है। इन संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। तो साथियों कल सोमवार से देखेंगे नई स्थितियां क्या हैं, क्योंकि उसके अंदर मुनीम जी और लाला जी की मुलाकात भी होनी है। कि वैसे तो लाला जी कह रहे हैं कि होली का मतलब जो बात होनी थी वो होली, अब आगे की सोचिए और आगे किस प्रकार से व्यापार करना है उस पर दिशा निर्देश आने वाले दौर के अंदर चर्चाओं के रूप में हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। तो साथियों आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।